तो आज के ब्लॉग में मैं मिलवाने वाला हूँ आप लोगों से इन क्यूट क्यूट सी जल परियों से। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और स्किप मत करना। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। मैं हूँ श्रीकांत और स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं अपने भैया भाभी और मम्मी के साथ आया हूँ जल परियों को देखने, और डिब्रूगढ़ के मारवाड़ी पट्टी फील्ड में लगे इस मेले में आकर आप भी जल परियों को देख सकते हैं। शार्क देखेगा कि जल परी देखेगा? मेले में जाने के लिए 20 रुपए का टिकट है और इन जलपरियों को देखने के लिए अलग से 150 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। और जैसे ही हमने एंटर किया हमें ढेर सारे छोटे छोटे एक्वेरियम देखने को मिले, जिसमें 100 से भी अधिक तरह की अलग अलग मछलियां थी। तो हम सब लग गए एक एक करके इन मछलियों को ध्यान से देखने और इनकी खूबसूरती का आनंद लेने। और इनमें ज्यादातर मछलियां समुद्री थी और हमने तो सिर्फ इन्हें टीवी पर ही देखा था। अगर आपके घर पे भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ इस मेले में जरूर जाना चाहिए, आपको सच में बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, और आपको सबसे यूनिक और सबसे खूबसूरत मछली कौन सी लगती है कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा भतीजा रिधव और हमारी भतीजी शिवांगी दोनों ही बहुत ही ज्यादा क्यूरियस और एक्साइटेड थे इन मछलियों को देखने के बाद। हम इस मेले में 4-5 दिन पहले भी आए थे, मगर बारिश की वजह से तब ये ओपन हुआ नहीं था, इसीलिए आज फिर से हमें इस मेले में आने का प्लान बनाना पड़ा। और फाइनली हम पहुंचे इन जलपरियों के पास। इनका कॉस्ट्यूम और इनका कॉन्फिडेंस देखकर सच में ऐसा लग रहा था कि ये हकीकत की जलपरियां हैं। पानी के अंदर जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये करतब दिखा रही थी और जितना आराम से ये रह पा रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इनकी प्रैक्टिस बहुत ही लंबे समय तक हुई होगी। सभी पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को इनके पास भेजकर इनके साथ अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत फोटोज खींच रहे थे। और ये रहा हमारा रिधव, जो जलपरी को देखकर फ्रीज हो गया है। कल रात के 1 बजे से लेकर आज दोपहर के 1 बजे तक लगातार बारिश हुई है। मौसम में इतनी ज्यादा उमस और ह्यूमिडिटी है कि क्या ही बताऊं। और 150 रुपए की टिकट होने के बावजूद यहाँ इन जल परियों को देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी होगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। और अब आप हमारी भतीजी को देखो, जो इन जल परियों से इनका हालचाल पूछ रही है। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने पहले कभी ऐसा शो देखा है, क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसा कोई शो तो नहीं देखा है। और पानी के अंदर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इतने कॉन्फिडेंस के साथ करतब दिखाना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था इन्हें देखकर। और जलपरियों को देखने के बाद हमें दिखा ये बहुत ही शानदार सा जुबिंदा का स्टैच्यू, और यहाँ से निकलते ही हमें दिखी ये ढेर सारी एक जैसी खूबसूरत खूबसूरत पंखों वाली मछलियाँ। और उसके बाद हमें दिखे ये रंग बिरंगे झींगे, जो आधे झींगे और आधे केकड़े लग रहे थे, क्योंकि इनके पास केकड़े के जैसे सूंड थे, जो नॉर्मली झींगों के पास नहीं बल्कि केकड़ों के पास होता है। और इतनी सारी मछलियों को देखकर रिधव का एक्सप्रेशन देखो आप। अब आपको मिलवाते हैं रेड टेल कैटफिश से। इनके मूंछों की वजह से ये काफी डेंजर लग रहे थे, और इन मछलियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इनके सर पे हथौड़ा दे मारा हो, या फिर कुदरत ने बिरबल की टोपी इन्हें पहना दी हो। और अब आप इन्हें देखिए। और फाइनली ये है मेरी नजर में आज की सबसे खूबसूरत मछली। और मछलियों को देखते देखते हम आ गए थे टनल में, और रिधव को देखो इन मछलियों को देखकर कितना ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो रहा है। यहाँ का नजारा तो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, मगर गर्मी भी वैसी ही थी। यहाँ नीचे बहुत सारे एसी लगे हुए हैं, फिर भी यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी, क्योंकि ये चारों तरफ से लॉक है और लोग बहुत ही ज्यादा हैं। मगर यहाँ के नजारों को देखने में आप इतने ज्यादा गुम हो जाओगे कि आपको गर्मी का एहसास शायद ही होगा। यहाँ वो सारी मछलियाँ एक साथ देखने को मिली जो हमने अलग अलग एक्वेरियम में देखे थे, और इन दोनों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और भाभी भैया और माँ को भी यहाँ बहुत ही ज्यादा मजा आया। और चलो अब आपको दिखाता हूँ इस फिश टैंक की सबसे बड़ी मछलियाँ। और देखने में तो ये बेबी एलिगेटर्स लग रहे हैं, और इनके चलने का स्टाइल भी वैसा ही है। और ये इस फिश टैंक की सबसे बड़ी मछलियाँ हैं। इनके साइज का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हो। ये देखो कितनी ह्यूज है। इन मछलियों के मुंह का शेप बिल्कुल अलग और अजीब था। और बातों बातों में मैं इस स्टिंग रे की हरकतों को दिखाना तो भूल ही गया, जो देखने में लाजवाब लग रहा था। तो
इन सब को देखकर फाइनली हम निकल गए मेले की ओर। और बारिश की वजह से मेला अभी पूरी तरह सेटअप नहीं हो पाया है, मगर हमारी भतीजी को दिख गया ये गन, तो इसने कहा कि हमें शूटिंग करनी है। और जब बंदूक उठाने की बारी आई तो इससे तो बंदूक उठ ही नहीं रहा था, इसीलिए भैया को हेल्प करनी पड़ी। तो बाप बेटी दोनों ने मिलकर ढेर सारे गुब्बारे फोड़े। और गुब्बारे फोड़ने के बाद इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि आखिर किस झूले पर बैठा जाए। तो मम्मी और भाभी ने तो किसी भी झूले पर बैठने से साफ मना कर दिया। और शिवांगी को सबसे ज्यादा पसंद आया ये वाला झूला, मगर इसके पापा ने इसे इस पर बैठने से मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ ये देखो। बारिश हो रहा है भाई, ये देखो बारिश में हम लोग को कहाँ बिठा दिया, भिगा रहा है उस समय से। तो फाइनली मैं और शिवांगी इस झूले पर झूलने के बाद आ गए घर। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।